जय जिनेंद्र। आप सभी का हमारी जैन रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ में एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर राज्य, हर भाषा, हर धर्म में एक अपना अलग ही अलग स्वाद है। तो आज के एपिसोड में हम भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के दो बहुत ही मशहूर डिशेस हमारी जैन रसोई में बनाने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला रेसिपी है वो है चावल के आटों से बना हुआ फरा। अब ये जो फरे है ये हम दो प्रकार के बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री। यहाँ हमने लिया है नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, उबले हुए चावल, चावल का आटा, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, अदरक, सफेद तिल और जीरा। सबसे पहले मैं लूंगी एक मिक्सिंग बाउल। इसमें हम चावल का आटा लगा लेंगे। यहां मैंने यूज किया एक बड़ा कप चावल का आटा और फिर मैं इसमें डालूंगी 1 कप चावल। चावल मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक मैं इसमें डालूंगी तकरीबन आधा चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालिए। अब मैं पानी की मदद से इसे गूंद लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इस आटे को अच्छी तरह से लगा लेंगे। जब आप गूंद रहे हो तो इन चावलों को आप स्मैश कर लीजिए अपने हाथों से अच्छी तरह से। ये जो चावल के फरे हैं ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। वहाँ हर कोई इसे जानता है। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं आप सबको भी इससे फेमिलियर कर दूँ। आटा मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है और थोड़ा हार्ड रखा है मैंने इसे। आप यहाँ देख सकते हैं ये हार्ड है। जिस तरह से हम गेहूं का आटा लगाते हैं तो उससे थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है हमें इसे लगाने में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। मैंने इसे अच्छी तरह से लगा लिया है। फरों के लिए आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके फरे बनाएंगे। फरे बनाने के लिए मैं इसमें से लूँगी एक छोटा सा पोर्शन या फिर लोई और फिर हाथों में इस तरह से हम इसे रोल करेंगे और सिलिंड्रिकल शेप दे देंगे। आप चकले की मदद से या फिर किचन प्लेटफॉर्म की हेल्प से इसे इस तरह से रोल कर लीजिए। कुछ फरे मैं पतले बना रही हूँ यहाँ पर, कुछ फरे मैं मोटे बना रही हूँ। आप चाहो तो अपने डिजायर्ड शेप इसे दे सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेंगे फरे। मैं इसे एक प्लेट में लगाती रहूंगी। ये मैं बना रही हूँ मोटे फरे। इस तरह से साइड से हम शेप दे देंगे। और इस तरह से मैंने दोनों अलग अलग तरह के फरे रेडी कर दिए हैं। इन्हें मैं स्टीम करूंगी और इन्हें मैं छौंक लगाऊंगी। फरे जो मैंने बनाए हैं यहाँ ये 2 तरीके से बनते हैं। पहले तरीके से फरे बनाने के लिए मैं इन पतले फरों को स्टीम करूंगी। स्टीम करने के लिए मैं कढ़ाई को आधा पानी से भर देती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लूंगी और जब ये पानी बॉईल हो जाएगा मैं एक छन्नी इस पे रख दूंगी और हमारी सारी पतले फरे इस पे अरेंज कर लूंगी अच्छी तरह से और लगभग 10 मिनट तक इन्हें स्टीम होने के लिए रख दूंगी। इसे मैं ढक के बॉईल होने दूंगी। इससे ये जल्दी बॉईल हो जाएगा पानी। जब तक ये पानी बॉईल हो रहा है मैं इस तरह की छेद वाली परात ले लेती हूँ। इसे मैं थोड़ा सा तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर दूंगी। पानी में यहाँ अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब मैं इस छलनी को इस पे रख दूंगी। आप ध्यान रखिए कि ये छलनी पानी पे बिल्कुल भी टच ना हो। अब एक एक करके मैं पतले वाले फरों को इस पे अरेंज कर लूंगी। अब मैं इसे ढक देती हूँ और ये फरे स्टीम होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लेते हैं। आप 10 मिनट बाद इसे खोल के चेक कर लीजिए।
10 मिनट हो गए, हम इन पतले फरों को चेक कर लेते हैं। अगर आपके घर में टूथपिक अवेलेबल नहीं है टाइम पर, तो आप इसे छुरी से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसके अंदर डाल के बाहर निकाल लूंगी। ये टूथपिक बिल्कुल ही क्लीन बाहर निकल के आया है, इसका मतलब फरे रेडी है। अब फरों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और वो इसे एंजॉय करके खाएंगे, आई एम श्योर। तो ये सारे फरे मैंने प्लेट में निकाल लिए। अब मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए तड़का। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3 टेबलस्पून तेल, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। इसे हम थोड़ा सा तड़कने देते हैं। अब बड़े ही ध्यान से मैं इसमें लगाऊंगी लाल मिर्च का तड़का। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैं डालूंगी 3 से 4। कड़ी पत्ता के बिना तड़का तो अधूरा ही है। अब मैं इसमें डालूंगी सफेद तिल। सफेद तिल मैं इसमें डालूंगी आधा टीस्पून। ये बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर देता है आपके डिश को। तिल को मैं लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इस तरह से तड़कने लगता है, तो आप बहुत सावधानी बरतें। इस तरह से इसे फटाफट चला लीजिए। तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फरे। एक एक करके मैं इसमें फरे डाल दूंगी। अगर ये चिपक गए तो इसे हाथ से इस तरह से अलग अलग करके हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से चला लेती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इन्हें चलाना है ताकि फरे टूट ना जाए। अब मैं इसे थोड़ा सा टॉस कर लेती हूँ ताकि ये तड़का अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक मैंने पहले आटे में भी मिलाया था, लेकिन इसमें भी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक एडजस्ट कर सकते हैं। नमक मैं हाथों से ही डाल रही हूँ, चुटकी भर नमक। नमक के बाद मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। अब मैं इन फरों को सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। वाओ, ये दिखने में इतने यमी लग रहे हैं। था ना ये बहुत ही सिंपल रेसिपी, लेकिन बहुत ही टेस्टी। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि रात के बचे हुए चावलों का हम क्या करें, तो आप इसे इस तरह से तड़का लगा के बहुत अच्छे यूज में लेकर आ सकते हैं। अब ये मेरे स्टीम्ड फरे बिल्कुल ही रेडी है, तो आप खाइए। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारी ये छत्तीसगढ़ी चावल के फरे? अच्छे लगे ना? तो आप भी बनाइए इसे, और इसे बनाने के लिए देखिए इसका एक झटपट सा रिकैप। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself.
आज इतने पुराने गाने। कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जैन रसोई में। ब्रेक से पहले मैंने आपको सिखाया था कि चावल की स्टीम्ड फरे किस तरह से बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी उसका एक दूसरा प्रकार जो कि और भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी विधि। यहाँ मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। इसमें हम तेल गरम कर लेंगे, लगभग 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तड़का तो इसका हमने सेम ही बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, आधा टीस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता, तकरीबन 3 से 4 कड़ी पत्ते। अब मैं इसमें डालूंगी 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर। अब मैं इसमें डालूंगी तिल, हाफ टी स्पून। अब आप सोचोगे कि इसमें अलग क्या है, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको बताऊंगी। इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ और जल्दी से हम इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन 200 ml पानी। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। और जब इसमें अच्छी तरह से खद्दे लगना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद एक एक करके हम इन मोटे फरों को इसमें डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और यहाँ मैं यहीं से देख सकती हूँ कि पानी में बॉईल आ रहा है। अब मैं एक एक करके इन फरों को इसमें डालूंगी। से 4 मिनट हो गए। अब हम इन फरों को चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा स्पून यूज कर रही हूँ। आप देखोगे कि जो पानी हमने डाला था पहले, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसे चेक कर लेंगे। ये जो चावल के फरे हैं ना, ये बड़े ही प्यार प्यार से पकते हैं, बड़े ही धीमी धीमी तरह से, और ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इसलिए आपको छोटे स्पून का यहाँ पर यूज करना है। हम इसे पलट लेंगे थोड़ा सा। बहुत ही हल्के हाथों से आपने ये करना है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पके नहीं हैं, इसके लिए मैं एक बार और इसे ढक के पका लूंगी और 3 मिनट बाद दोबारा इसे चेक कर लूंगी। एक बार फिर से हम फरों को चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्रेवी सी हमने बनाई, ये गाढ़ी हो गई है। ये धीरे धीरे इस तरह से चिपक रही है, तो हम हल्के हाथों से इसे सेपरेट कर लेंगे और दोबारा से एक बार इसे पलट लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर लो कर लेते हैं, थोड़ा मीडियम लो, और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये सारा पानी सूख ना जाए। फ्रेंड्स, आप इस डिश को इंडियन पास्ता भी बोल सकते हो। लग रहा है ना ये बिल्कुल पास्ता का जुड़वा भाई। तो आप भी इन फरों को घर पे जरूर बनाइए। आई एम श्योर कि अगर इसका चटकारा एक बार आपके फैमिली मेंबर्स को लग गया ना, तो ये दोबारा डिमांड करेंगे कि फिर से बनाइए, फिर से बनाइए। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, शायद ये बन चुका है। पानी यहाँ बिल्कुल सूख गया है। अब मैं चम्मच के बैक पोर्शन को यूज करूँगी, क्योंकि इसके चिपकने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ही प्यार से और हल्के हाथों से मैं इसे निकाल लेती हूँ इस तरह से। ये फरे हमारे बिल्कुल ही रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा फाइनल टच, जो है हरे धनिया का पत्ता। लग रहा है ना ये बहुत ही फ्रेश और यम्मी सा। इसे मैं टॉस कर लेती हूँ इस तरह से, इस तरह से। इसे मैं बस कुछ सेकंड्स के लिए ढक के रख देती हूँ, ताकि धनिया पत्ता का जो फ्रेश सा फ्लेवर है वो हमारे डिश में आ जाए। तो अब बिल्कुल रेडी हमारे ये दूसरे प्रकार वाले भी चावल के फरे। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। वाओ, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आई एम श्योर ये खाने में भी उतना ही डिलिशियस होगा। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और यमी लग रहा है ये डिश। मैं तो कहूँगी आप इसे जरूर ट्राई कीजिए।
डिश। यस, तो ये रेडी है हमारे फरे। इसे थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर लूंगी। तो ये रेडी है हमारे गर्मा गर्म बघार वाले चावल के फरे। अगर बाय चांस अचानक से आपके घर में गेस्ट्स आ जाते हैं, आप सोचते हो कि हम क्या बनाएं, बहुत ही सडनली आ गए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने गेस्ट्स को खिलाइए, क्योंकि ये झटपट बन जाता है और इसकी सारी सामग्री आपके घर पे भी मौजूद है। तो इसे अपने गेस्ट्स को खिलाने के लिए देखिए इसका एक छोटा सा रिकैप। Manik Chand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manik Chand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने? कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। तो ये दोनों प्रकार के चावल के फरे बिल्कुल ही तैयार है। एक हमने बनाया स्टीम्ड और एक चटपटा सा बघार वाला। अब इसे हम इस तरह से भी प्लेन खा सकते हैं, लेकिन इससे और चटपटा बनाने के लिए मैं बनाऊंगी एक बिल्कुल ही चटपटा सा चटनी। फरों की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लूंगी क्लीन मिक्सिंग जार। अब इसके लिए हमें कुछ सामान कट करने हैं। सबसे पहला सामग्री जो मैं लूंगी यहाँ पर वो है धनिया पत्ता। हम इन्हें रफली चॉप कर लेते हैं। मैं यहाँ सारी धनिया पत्ता यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये चटनी आप बाद के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। मैं इसके एंड के पोर्शन को कट करके निकाल दूंगी, लेकिन हम इस चटनी में डंठलों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सारा टेस्ट तो डंठल में ही है भाई। इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। धनिया पत्ता मैंने पहले से ही धोकर अच्छी तरह से शुद्ध कर लिया था। इसे मैं डालूंगी मिक्सी में। अब मैं नेक्स्ट लूंगी टमाटर। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़े टमाटर। इसे भी मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। अब मैं इसे मोटा मोटा रफली चॉप कर दूंगी। टमाटर डालने से इस चटनी में बड़ा ही टैंगी सा टेस्ट आएगा, जो हमारे फरों को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने वाला है। इसे भी मैं मिक्सी में डाल लेती हूँ। अब डालूंगी मैं इसमें कुछ और मसाले। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अदरक। ये 1 इंच अदरक है जो मैंने काट लिया है। अब ये भी मैं सारा इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 4 हरी मिर्च। मैंने यहाँ तीखी वाली हरी मिर्च यूज किया है, इसलिए मैं सिर्फ 4 डाल रही हूँ। अगर आप हल्की वाली हरी मिर्च यूज कर रहे हो तो आप 5 से 6 डाल सकते हैं। मैं इसे इस तरह से हाथों से रफली तोड़ के डाल रही हूँ।
अब मैं इसमें डालूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से इसमें एक बहुत ही अच्छा नटी सा स्वाद आ जाएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल हमने फरों में भी इस्तेमाल किया था क्योंकि फरों की स्पेशलिटी सफ़ेद तिल से ही है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ ब्लेंड में पेस्ट हो जाए। और अब हम डालेंगे नमक। नमक मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून। नमक के बिना तो हर डिश का स्वाद अधूरा है। अब मैं इसे अच्छी तरह से ढक लेती हूँ और हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। मैं इसका एक दरदरी सी चटनी बना लूंगी। हमारी चटनी बिल्कुल ही रेडी है। एक बार मैं इसे चला के चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हुआ है या नहीं। ये परफेक्टली ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ एक बाउल में। तो ये रेडी है हमारी चटपटी सी चटनी। इसके ऊपर मैं थोड़े से तिल डालूंगी इसे गार्निश करने के लिए। तो बिल्कुल रेडी है हमारे छत्तीसगढ़ी चावल के फरे। अच्छे लगे ना तो आप भी बनाइए इसे। और इसे बनाने के लिए देखिए इसका एक झटपट सा रिकैप। आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नई इंटरेस्टिंग, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।